मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्कूल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जादू टोना और तंत्र करना था स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, और इसमें स्कूल के ही 5 लोग शामिल हैं। जो पिता है, जो तांत्रिक है, वो प्रबंधक का पिता है। हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखें, कुछ बने, वो सुरक्षित रहें। आज कौन सा बच्चा कहां पर सुरक्षित है? मेरा अपना मानना है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पंडित नेहरू ने आजाद भारत की नींव जो थी वो साइंस पर रखी थी, टेक्नोलॉजी पर रखी थी, और इसीलिए हमारे यहाँ के आईआईटीज, एम्स, आईएम्स के पढ़े हुए बच्चों ने दुनिया बदली, तमाम बड़े बड़े संस्थानों में हेड्स बने दुनिया के, उसका बहुत फायदा हुआ। और आज ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में देश हमारा सदियों पीछे चला गया है। ये अंधविश्वास, ये जादू टोना, ये तंत्र की स्कूल के बच्चे को मारकर प्रसिद्धि हासिल करने की बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को सजग रखना है। लेकिन इसी प्रवाह में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जब स्कूल में एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल की जगह गोबर पढ़ाया जाएगा, जब स्कूल में खुलेआम भेदभाव किया जाएगा, जब स्कूल में इतिहास बदलना जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी, बजाय कि स्कूल में साइंस पढ़ाई जाए, रिसर्च पढ़ाई जाए, फोकस वो सब होना चाहिए, तो स्कूलों में फिर ऐसी ही तंत्र और जादू टोने की आहुति हमारे बच्चे चढ़ेंगे। लेकिन मैं शॉक्ड हूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के लिए। मैम, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक जो स्वर्ग था जमीन का, उसको एक्सट्रीमिज्म का, कम्युनल एक्सट्रीमिज्म का एक वेयर हाउस बना दिया। परिवारवाद जो है उसने डेवलपमेंट को रोका, करप्शन को एनकरेज किया, टेररिज्म को एनकरेज किया, अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और कांग्रेस हो, ये सब इसके पापी हैं, इस पाप में शामिल हैं। और जो मोदी सरकार है वो उसने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया और सारी चीजें जो है जम्मू कश्मीर के लिए करके दिखाई हैं, जो चाहे उसमें आईआईटी, आईआईएम और एम्स बनाने तक की बात। यूपी के मुख्यमंत्री जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री हाथरस पर जवाब नहीं देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ये नहीं बता रहे कि उनके प्रदेश के एक स्कूल में अंधविश्वास और जादू टोना इस कदर काबिज था कि एक बच्चे की हत्या कर दी गई, 9 साल के बच्चे की। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी देखने के अलावा बाकी सब कुछ करने में इंटरेस्टेड है। शायद उसका कारण यह है कि उनके खिलाफ जबरदस्त एक खींचतान भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यूपी के मुख्यमंत्री को यूपी की कानून व्यवस्था, यूपी में ध्वस्त जो बिल्कुल खत्म हो चुकी कानून व्यवस्था, उस पर ध्यान देना चाहिए। यूपी की जो महिलाएं असुरक्षित हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। यूपी के बच्चे जो अंधविश्वास की बलिवेदी चढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अपना मानना है योगी आदित्यनाथ जी को पोलराइजेशन करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए जरूर बीजेपी बुलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार ट्रस्ट है, उसने जमीन जो है वो हथियाई है और मल्लिकार्जुन नेशनल प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस पार्टी के, वो उस ट्रस्ट को करता धरता है। कर्नाटक की बात ना बीजेपी को तब करनी चाहिए जब बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर बोलने को बीजेपी तैयार हो। एक ऐसा आदमी जिसने एक औरत का रेप अपनी कार से लेकर असेंबली और अपने कार्यालय तक में किया, जिसको जेल भेजने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसने ऐसे ऐसे जघन्य अपराध किए हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे धमकाना हो, चाहे अश्लील वीडियो औरतों का बनाकर उनको ब्लैकमेल करना हो, चाहे एचआईवी संक्रमित महिला को अपने अपोनेंट्स के भाग भेजना हो। ये जो व्यक्ति है, जब इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलेगी तब हम कर्नाटक पे बोलेंगे। जो प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिल्ली से खेली जा रही है हमारी कर्नाटका सरकार के खिलाफ, इसका मुंहतोड़ जवाब पहले भी कर्नाटका ने दिया है, दोबारा से देगा। अपनी घटिया घिनौनी हरकतों से बीजेपी ने अभी भी पाठ नहीं पढ़ा है। 2024 के चुनाव में इसका रिजेक्शन हो चुका है, और जब तक वो ये पाठ नहीं पढ़ेंगे, आप देखिएगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र सब हारेंगे, क्योंकि जनता आपकी इस घिनौनी राजनीति को हराना चाहती है। लेकिन इस निशाने पे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है और बीजेपी की दिक्कत दलितों को लेकर है। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उतना निर्वाचन का एक्सपीरियंस है जितनी बीजेपी की एग्जिस्टेंस नहीं है। 60 साल से ऊपर
उनका निर्वाचन का इतिहास है। इतनी बार वो एमएलए, एमपी, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सब कुछ बन चुके हैं। क्योंकि वो एक दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। उनका मफलर अच्छा पहन लेना बर्दाश्त नहीं है, उनका सदन में खड़े रहकर बोलना बर्दाश्त नहीं है, उनको बार बार टोका जाता है बीजेपी के तंत्र की ओर से, और अब उनके ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत बातें लगाई जा रही हैं। मेरा अपना मानना है, इसका जवाब आपको देश की जनता तो देगी ही, लेकिन विशेषता वो दलित समाज जरूर देगा जिसका मुस्तैदी से प्रतिनिधित्व, जिसकी बड़ी लड़ाई राहुल गांधी और खरगे जी मिलकर लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर गए हैं, वो कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत जहां 5, 7, 8% होता था, आज 58 और 60% हो रहा है। ये अपने आप में चीजें दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वोट परसेंटेज को लेकर कुछ बातें कहीं, उसका जवाब दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि यूथ जो है उसने टेररिज्म को नकार दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कश्मीर का यूथ है पूरी तरीके से साथ। कश्मीर में बेरोजगारी आपने दी, कश्मीर को दोयम दर्जा आपने दिया, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा आपने छीना। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले आज भी जारी हैं। 26-27 आतंकी हमले पिछले 105 दिनों में हुए हैं। करीब 25 हमारे जाबाजों की शहादत हुई है। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास 10 साल सत्ता में रहकर हरियाणा के लिए कोई जवाब नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च करना है। आप कश्मीर भी हारिएगा, आप जम्मू में भी हारिएगा, क्योंकि ये देश जो है ना, दोयम दर्जा बर्दाश्त नहीं करता है। आजाद हिंदुस्तान में, जैसा कि राहुल जी कहते हैं, तमाम ऐसी यूनियन टेरिटरीज थी जिनको राज्य बनाया गया। आपने जम्मू कश्मीर की अस्मिता को ललकारा है उस राज्य के दर्जे को खत्म करके। तो वहां पर जाकर बड़े बड़े भाषण नड्डा जी जरूर दें, मुझे तो थोड़ी उनसे शिकायत है। कोई बात नहीं, 240 सीट आई, आपने तो मोदी जी को